नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा शो जो हम लाते हैं अपने व्यूअर्स की मदद करने के लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने फाइनेंसेस को प्लान कर सकें, पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकें और अपने गोल्स को पूरा कर सकें। आपके पास भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप योर मनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोट कीजिए कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। yourmoney@nwt.com और ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल फेसबुक, ट्विटर पर भी भेज सकते हैं #आस्क योरमनी लिखकर। और ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, अगर आप टीवी के सामने नहीं हैं। आज हमारे साथ है रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले आज हम चर्चा करेंगे एक्टिव और पैसिव फंड्स की, कि एग्जैक्टली एक्टिव और पैसिव फंड्स होते क्या हैं, क्या डिफरेंस है एक इन्वेस्टर के लिए, दोनों में ही जो इन्वेस्टमेंट नज़रिया है वो किस तरीके से डिफर करता है, बताइए। दीपाली जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में एक्टिव फंड वो होता है विच इज एक्टिवली मैनेज्ड। एक फंड मैनेजर होता है, वो उसके फंड के अंदर शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना खरीदना है, कितना बेचना है, राइट। वो कंप्लीट कंट्रोल फंड मैनेजर के ऊपर होता है। वो कंप्लीटली फंड मैनेजर डिसाइड करता है कौन से स्टॉक्स खरीदने, कौन से स्टॉक्स बेचने। ओके, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, पैसिव फंड्स ऑल्सो नोन एज इंडेक्स फंड्स, वो होते हैं कि बेसिकली उसका एक अंडरलाइनिंग इंडेक्स होता है। मान लीजिए कि जो दो पॉपुलर इंडाइसेस है, सेंसेक्स और निफ्टी, ओके, वो पर्टिकुलर फंड आइदर सेंसेक्स में इन्वेस्ट करेगा, सेंसेक्स के जो स्टॉक्स है उसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में और उसी उसी एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट करेगा। और अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड रहेगा तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके, सो एक्टिव फंड इज एक्टिवली मैनेज, पैसिव फंड बेसिकली कुछ करना नहीं होता है, जो अंडरलाइनिंग इंडेक्स होता है वो बेसिकली फॉलो करता है। अभी आज हम एक्टिव और पैसिव के बारे में क्यों ऐसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि एक्टिव फंड्स अनफॉर्चुनेटली काफी अंडर परफॉर्म भी हमें देखने को मिला है, राइट। सो कुछ सालों में पैसिव फंड्स का पॉपुलैरिटी काफी बढ़ा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक्टिव फंड्स अंडर परफॉर्म किए हैं और पैसिव फंड्स ने सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स डिलीवर करके दिया है। मगर इन्वेस्टर्स ये भूल जाते हैं कि देखिए, एक्टिव फंड्स, बहुत सारे फंड्स, हजारों एक्टिव फंड्स होते हैं, ओके, एंड इट इज वेरी नेचुरल कि एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म भी करेंगे और अंडर परफॉर्म भी करेंगे। उसका बेसिकली एक साइकिल होता है। अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स कोई गलत फंड में चले जाते, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, कोई फिलोसॉफी ना हो, राइट, विच इज नॉट मैनेज वेल, तो इट इज बाउंड कि वो वेरी नेचुरल कि वो अंडर परफॉर्म करेगा ही करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फंड सिलेक्शन, जब भी आप फंड सिलेक्शन करते हो तो पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, टाइम होराइजन क्या है, एसेट एलोकेशन क्या है। उसके बाद फंड सिलेक्शन पे आते हैं, राइट। मगर फंड सिलेक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और स्टेप विच डिसाइड्स कि आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म करता है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, बट ऐसा हम देख रहे हैं कि एक्टिव फंड्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए आज पैसिव फंड्स की सख्त जरूरत पड़ रही है। पैसिव फंड्स बेसिकली बहुत ही सिंपल, लो कॉस्ट, बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले फंड्स होते हैं। तो मैं ऐसे आज इन्वेस्टर्स को ऐसे इस तरीके से रेकमेंड करता हूं कि आज एक्टिव की के लिए भी जगह है और पैसिव फंड्स के लिए भी जगह है। देखिए, टुडे इंडिया इज अ वेरी इमर्जिंग इकोनॉमी, इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी टुडे। तो मेरे हिसाब से आने वाले 10-15 साल में एक्टिव फंड्स 100% अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट एक्टिव फंड, दीपाली जी। ओके, देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप आप पकड़ लीजिए तो करीबन 3-4 हजार स्टॉक्स है मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो फंड मैनेजर के पास एक बुफे है ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, कौन सा खरीदना, कौन सा बेचना, कब अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा, कब नहीं करेगा। सो मेरे हम्बल ओपिनियन में अगले 10-15 साल में एक्टिव फंड्स डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। बट चूजिंग द राइट एक्टिव फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं ऐसे रेकमेंड करता हूँ अराउंड 70-80%। अगर कोई आप पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर रहे हो, अगर लंबा समय है, आप रिस्क ले सकते हो, तो प्रोबेबली 70-80% आप एक्टिव पार्टिसिपेशन में जाइए और 20-30% आप पैसिव पार्टिसिपेशन में जाइए। अभी मैं दर्शकों को मैं एक आइडियल मिक्स मेरे हिसाब से कैसे होना चाहिए, देखिए, आइडियल मिक्स यूजुअली मैंने जो पहले भी कहा था कि गोल, रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन, एसेट एलोकेशन पे निर्भरित होता है। मगर मान लीजिए कोई
अच्छी तरह से रिस्क ले पाता है, लंबा समय है, मान लीजिए 10-15 साल का एक समय है, रिस्क ले सकता है, बंदा के बंदी यंग है, 25-30 इयर्स का है, राइट? तो मेरे हिसाब से देखिए आइडियल मिक्स क्या होना चाहिए, जभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करिए, नंबर 1। आप लार्ज कैप में भी एक्सपोज़र लीजिए, फ्लेक्सी कैप में भी एक्सपोज़र लीजिए, वैल्यू स्ट्रैटेजी में भी एक्सपोज़र लीजिए, मिड कैप में भी लीजिए और स्मॉल कैप में लीजिए। अगर आप लार्ज कैप में निवेश करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इंडेक्स फंड का ही रूट पकड़े। आइदर ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड, सेंसेक्स या फिर निफ्टी, या फिर स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड में भी आप जा सकते हैं। अभी आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप कैटेगरी में आप जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक एक्टिव फंड उसमें लीजिए और एक पैसिव फंड जो कि निफ्टी 500 इंडेक्स फंड हो गया या फिर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड हो गया, आप उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। दिस इज नंबर 2। नंबर 3, अगर आप वैल्यू और कॉन्ट्रा कैटेगरी में आप निवेश कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसमें प्योर एक्टिव पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि फंड मैनेजर इज द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड कि कौन सा यू नो सेक्टोरियल सॉरी कॉन्ट्रा बेट्स कैसे ले सकते हैं और कौन सा स्टॉक वैल्यू है या नहीं, वो फंड मैनेजर बेस्ट डिसाइड कर सकता है। लास्ट 2 कैटेगरी मिड कैप और स्मॉल कैप, अगेन मैं चाहूंगा कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन में ही चाहिए, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैव कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म इंडाइसेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो सिर्फ 2 ही ऐसे कैटेगरी है, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में आप मिक्स कर सकते हैं एक्टिव और पैसिव का। अदरवाइज मैं चाहूंगा कि वैल्यू हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, आप प्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो मिक्स बनेगा बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, दीपाली जी। ओके, चलिए, तो एक्टिव पैसिव फंड्स की तमाम बारीकियां सरल भाषा में ऋषभ ने समझाई। क्या रेलेवेंस है और किस तरीके का पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन किस तरीके का हो सकता है, पैसिव फंड रखें तो कितने रेशियो में रखें, ये तमाम बातें आपको बताएगी। कोई और आपके पास सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक से जुड़े हुए अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। लेकिन अब क्वेरीज को करते हैं शामिल। विनोद जैन हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश से सवाल पूछने के लिए। विनोद जी नमस्कार, बताइए सवाल। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विनोद जी, बताइए सवाल। या बेसिकली फंड डिटेल तो आपका पहुंच गई है। नाउ आई माय एसआईपी अमाउंट अप्रॉक्स 20,000 पर मंथ एंड इस अमाउंट में से मैं 5,000 मैं स्पेशली 5,000 का 2,000 कर रहा हूँ 2,500 रुपये का बच्चों के नाम से। मैंने रिसेंट लास्ट ईयर स्टार्ट करा था उसको। बाकी 15,000 वो मेरे नाम से आ रहा है कंटिन्यू। ओके, जानना चाह रहा था आपसे, पॉसिबिलिटी है कि लगभग आफ्टर 15 to 20 years टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रॉक्स 2 CR मे बी पॉसिबल और नॉट। ओके, तो जैसे उन्होंने बताया ऋषभ 20,000 पर मंथ किनकी एसआईपी है। अच्छा विनोद जी, आपके भी पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख के आसपास है? जी हाँ, करंट वैल्यूएशन, जी हाँ। ओके, 10 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 15 से 20 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य ये लेकर चल रहे हैं। एग्जिस्ट फंड्स मैं बता दूं, इनके एग्जिस्टिंग फंड्स SBI कॉन्ट्रा, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI मैग्नम चिल्ड्रन, HDFC फोकस 30, ICICI प्रो लार्ज मिड कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडेक्स 2 फंड्स हैं जिसके बारे में राय भी लेना चाहते हैं, जिसमें ICICI प्रो निफ्टी 50 इंडेक्स और कोटक मल्टी कैप है, प्लस एडिशनल 3,000 की SIP भी करनी है। तो 2-3 हिस्से हैं इनके क्वेश्चन के। पोर्टफोलियो कैसा है, एडिशनल SIP कहाँ करें, प्लस 15 to 20 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट कितना लाइकली है? दीपाली जी, पहले तो मैं उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, मैं उनके पोर्टफोलियो में जो नजर मार रहा हूँ, काफी सारे HDFC और SBI AMC के फंड्स ले रखे हैं। अभी मैं ऐसे रेकमेंड करता हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अलग अलग AMC में डाइवर्सिफाई करिए। हर एक AMC से एक ही फंड उठाए, एक फंड से ज्यादा फंड ना उठाए। दूसरी चीज, ओवरऑल पोर्टफोलियो में भी काफी सारे फंड्स है। मैं चाहूंगा कि फंड्स को थोड़ा सा रिड्यूस करें, नंबर रिड्यूस करें, और वो नंबर सिर्फ 5 तक ही रखें। सो बेसिकली मेरा रेकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से रहेगा उनके लिए। कुछ फंड्स उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही मैं उठा रहा हूँ, और मैं कुछ फंड्स में नए भी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। देखिए, नंबर 1 HDFC फ्लेक्सी कैप जैसा है वैसा ही रखे। दूसरा, SBI कॉन्ट्रा फंड जैसा है एग्जैक्टली वैसा रखे। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप जैसा है वैसा रखे। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग ये उनके पास नहीं है, मैं एक नया फंड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ये एक नया फंड आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मोमेंटम स्ट्रैटेजी का। और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड भी एक नया फंड में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ये भी आप नया फंड आप इंट्रोड्यूस करिए। सो ये 5 फंड में आप 20% एलोकेट करेंगे, तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी वाइज भी आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्टमेंट करें। और क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप
और फ्लेक्सिबल आपका पोर्टफोलियो है, तो लार्ज मिड और स्मॉल कैप में भी अच्छा सा आपका बैलेंस बन रहा है। अभी मैं उनके लक्ष्य पे आ जाता हूँ दीपाली जी। देखिए, अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स। उनका जो 10 लाख का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है प्लस 18,000 का जो एसआईपी कर रहा है, वो करीबन 1 करोड़ 45 लाख इकट्ठा कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो 2 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे, मगर उन्होंने कहा कि वो 20 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर 5 साल एडिशनली आप पकड़ के रखते हो तो कंफर्टेबली 2 करोड़ आप अचीव कर पाओगे। अगर आपके पास सिर्फ 15 साल का ही समय है तो आप आसानी से लक्ष्य अचीव कर सकते हैं। आपको सिंपल 10% एसआईपी एनुअल टॉपअप करना पड़ेगा, तो आप 15 साल में गोल अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज 20 ईयर्स में तो आप कंफर्टेबली अचीव कर ही रहे हैं। ओके, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है, थोड़ा सा पोर्टफोलियो में बदलाव की ज़रूरत है विनोद जी। अब ऋषभ के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। ऋषभ के मुताबिक एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसी प्रो लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500, मोमेंटम 50 और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, ये 5 फंड्स रखिए। टोटल अमाउंट का 20% ईच आप डिप्लॉय कीजिए। नए फंड्स ये आपको 2 सजेस्ट किए गए हैं जो आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में ऐड किए गए हैं। 4 फंड्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से निकलने की सलाह है, वो लिस्ट भी आपने अपनी स्क्रीन पर देखी होगी। 20 ईयर्स में कंफर्टेबली आप अपने 2 करोड़ का टारगेट हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं हम अमोल से, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है अगले व्यूअर। अमोल नमस्कार, बताइए सवाल। सर, जैसे कि मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। लगभग एग्जिस्टिंग एसआईपी मेरी 24,000 की चल रही है और उसकी करंट वैल्यू 3.3 लाख है। तो मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ फंड्स जैसे मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि गोल्ड और हाइब्रिड में भी अलोकेशन रहे। तो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे 15 साल के लिए क्या ये पोर्टफोलियो से मैं लगभग 3 करोड़ के आसपास कॉर्पस इकट्ठा कर सकता हूँ? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। 15 साल में 3 करोड़ का लक्ष्य है, 3.25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 24,000 की एसआईपी है। मैं पोर्टफोलियो इनका क्विकली बता दूं तो एसबीआई कॉन्ट्रा में 4,000 रुपये महीना डाल रहे हैं, आईसीआईसी प्रो ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में भी 4-4 हज़ार रुपये, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप, एडवाइज मिड कैप, कोटक डेट हाइब्रिड और निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ, इन सभी में 2-2 हज़ार ईच। बताइए क्या सजेशन इनके लिए। दीपाली जी, पहले तो उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, ओवरऑल फंड सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, फंड सिलेक्शन में मेरे को कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। मगर हाँ, डेफिनेटली उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया कि नंबर ऑफ फंड्स काफी ज्यादा है। मैं भी अग्री करता हूँ कि नंबर ऑफ फंड्स काफी ज्यादा है। रिड्यूस करिए, सिर्फ 5 फंड रखे ओवरऑल पोर्टफोलियो में, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, अगर आपका लंबा समय है 15 साल का जो आप ऑलरेडी कह चुके हैं, तो हाइब्रिड फंड और गोल्ड गोल्ड फंड की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। आप प्योर इक्विटी में आप निवेश करिए, मेरे हिसाब से वेल्थ जबरदस्त क्रिएट होगा, राइट। देखिए, मेरा ऐसा रिकमेंडेड पोर्टफोलियो बन रहा है। देखिए, मैं उनका जो मैंने पहले भी कहा था कि पोर्टफोलियो फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा है, तो उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से ही मैं फंड उठा रहा हूँ। कोई नया फंड में इंट्रोड्यूस नहीं करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली ऐसे पोर्टफोलियो बन रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड रखे, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड रखे, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रखे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रखे और इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप फंड रखे। ये 5 फंड में 20% एलोकेशन ईच आप करें तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी अच्छा से ब्लेंड बन रहा है। और आपको इसमें से अलग अलग स्टाइल्स, ग्रोथ, वैल्यू, कॉन्ट्रा, उसका भी अलग अलग आपको फ्लेवर मिल रहा है। अभी उनका लक्ष्य पे आ जाता हूँ। देखिए, अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। उनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है 3,30,000 के आसपास कुछ उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, प्लस 24,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं, वो करीबन 1 करोड़ 40 लाख इकट्ठा कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो 3 करोड़ का गोल अचीव नहीं कर पा रहे। अगर 3 करोड़ का लक्ष्य अचीव करना है 15 साल में, सिंपल आपको 10% एनुअल एसआईपी टॉपअप करनी पड़ेगी, तो आप कंफर्टेबली अपना गोल 15 साल में 3 करोड़ का अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, आपके गोल को लेकर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और करीज को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए यो मनी। आप देख रहे हैं यो मनी। ऋषभ देसाई हमारे साथ बने हुए हैं। आप क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। अगले व्यूअर वरुण है हमारे साथ ग्वालियर से। वरुण, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 40 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है, सो दैट मुझे मंथली अराउंड 40 to 50,000 रुपीज आता रहे। ओके, तो मैं कहाँ तो इन्वेस्ट 40 लाख
अच्छा, होराइजन कितना 10 ईयर्स का रखना है आपको? यस मैम, 10 ईयर्स। ओके, ठीक है। तो ऋषभ की हेल्प लेते हैं। ऋषभ, छोटा सवाल, क्लियर क्वेश्चन। 40 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है फॉर 10 ईयर्स, ताकि 10 ईयर्स के बाद इनको एक रेगुलर मंथली इनकम होती रहे। कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ करें, कितना विड्रॉल ये कर सकते हैं, कितने समय तक, बताइए किस तरीके की प्लानिंग ये करें? दीपाली जी देखिए, अगर 40 लाख रुपीस आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अज्यूमिंग 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, वो करीबन 1 करोड़ 25 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहा है, राइट नाउ। अभी मुझे पता नहीं है कि कितना, उन्होंने मुझे क्लियरली बताया नहीं है कि वो कितना समय तक मिल करना चाह रहे, मतलब कितना समय तक विड्रॉ करना चाह रहे। देखिए, अगर आप 40-50,000 फॉर फ्यू ईयर्स आप विड्रॉ करने चाह रहे तो दैट इज फाइन, तो आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा और आपको रिटर्न्स भी बने रहेंगे, मेंटेन रहेगा बेसिकली। मगर आप मान लीजिए कि इफ यू आर मिल्किंग आप 40-50,000 एवरी मंथ, आप प्रोबेबली से 10 इयर्स ऐसे कुछ आप सोच रहे, तो आपका डेफिनेटली कैपिटल पूरा का पूरा इरोड हो सकता है। ओके, सो मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि जब तक अभी आपके पास टाइम है, तो मैं चाहूंगा कि आप जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाए, थोड़ा थोड़ा आप एसआईपी भी करिए और एसआईपी पे थोड़ा थोड़ा आप टॉपअप भी करिए। तो आफ्टर 10 इयर्स आपको एक मोटी रकम आपको मिलेगी। तो प्रोबेबली आप उस आई एम सॉरी ओके सो आफ्टर ओके, 10 इयर्स। चल ठीक है ऋषभ, टेक योर टाइम। मैं आपका जो आपने सम अप किया, मैं उस चीज़ को दोबारा बता देती हूँ वरुण को जो बताई गई। तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड का एक कॉम्पोजिशन बनाइए। 60% फ्लेक्सी कैप में डालिए, 20% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप में आप डाल सकते हैं। और स्पेशली अगर 10 ईयर्स के बाद लगभग 1.25 लाख का मंथली इनकम, 1.25 करोड़ का कॉर्पस आप इकट्ठा आपका हो जाएगा। तो छोटा पोर्टफोलियो रखें, ज़्यादा कन्फ्यूजन अपने लिए ना करें, छोटे पोर्टफोलियो बनाएं और उसके हिसाब से आप प्रोसीड करें। ऋषभ, कुछ नेम्स इनको सजेस्ट करना चाहेंगे क्या, इफ़ यू आर फाइन? हाँ जी दीपाली, सॉरी आई बेग योर पार्डन, मेरा गला थोड़ा खराब नो, हो इट्स गया। ओके। बट सो बेसिकली मैं ऐसा चाहूंगा कि देखिए, आप फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आप इन्वेस्ट करिए। देखिए, पहली बात तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है वो भी आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। हम मान लिया कि आपके पास 10 साल का टाइम होराइजन है, 15 साल का टाइम होराइजन है, मगर आप 10-15 साल में आप अगर रिस्क नहीं उठा सकते हो तो मिड कैप स्मॉल कैप में जाने का फायदा नहीं है, राइट। सो अगर आपको रिटर्न्स बनाना है तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप डेफिनेटली जरूरी है। मगर आप वॉलेटिलिटी रिस्क आप नहीं ले सकते हो तो मिड एंड स्मॉल कैप का आपके पोर्टफोलियो में कोई जगह नहीं है। सो देखिए, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि आप रिस्क ले सकते हो, लंबा समय है ऑलरेडी आपके पास, तो मैं चाहूंगा कि प्रोबेबली से 50-60% आप फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में करिए, 20-25% मिड कैप में करिए, 20-25% आप स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करिए, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। मगर खास ध्यान में रखिए कि जब भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो, तो आप ग्रोथ कॉन्ट्रा वैल्यू मोमेंटम स्ट्रैटेजीज में भी आप डाइवर्सिफाई करिए, तो मेरे हिसाब से वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बनेगा। मगर आप एक और चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आप 10 इयर्स के बाद आप मिल्क कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो एटलीस्ट प्रोबेबली से 3-4 करोड़ का हो, बाद में आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें से आप धीरे 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 पैसा निकाले, तो आपका कैपिटल भी अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह वरुण आपके लिए। एक सवाल और लेते हैं, वैभव ने भेजा है हमें, डॉक्टर वैभव जैन ने लखनऊ से ईमेल के थ्रू। 39,000 की इनकी मंथली एसआईपी है, 5 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, जानना चाहते हैं 5 करोड़ का लक्ष्य कब तक पूरा होगा इस एग्जिस्टिंग एसआईपी से। अब इनसे बातचीत हो पाती तो क्लैरिटी मिलती कि पोर्टफोलियो इन्होंने अभी क्रिएट किया है या कुछ पोर्टफोलियो की वैल्यू है। बट कंसिडरिंग अगर फ्रेश पोर्टफोलियो है ऋषभ, तो क्या सजेशन रहेगा? फंड्स मैं बता दूं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप में 5,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप में 4,000 ईच है, 3,000 ईच डाल रहे हैं ये बंधन कोर इक्विटी, एसबीआई टेक, एक्सिस मल्टी कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई कॉन्ट्रा। एसबीआई में कॉम्पोजिशन काफ़ी है, क्या सजेशन इनके लिए? एब्सोल्युटली दीपाली जी, आपने भी बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया कि एसबीआई में कॉम्पोजिशन और हेवी एलोकेशन रखा है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करे टू मिनिमाइज कंसंट्रेशन रिस्क, अंडर परफॉर्मेंस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए अलग अलग एएमसीज में डाइवर्सिफाई करे। दूसरी चीज, 5 म्यूचुअल फंड से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में आप ना रखें मेरे हिसाब से। देखिए, बेसिकली ऐसा रिकमेंडेड पोर्टफोलियो उनके लिए बन रहा है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड है,
दूसरा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, अगेन एग्जिस्टिंग फंड है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, जो कि नया फंड में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो भी एक नया फंड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। और कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड, जो कि उनका एग्जिस्टिंग फंड है। तो ये 5 फंड में आप 20% एलोकेशन ईच रखे, तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, और अलग अलग स्टाइल्स में भी, ग्रोथ वैल्यू में भी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। अभी उनके मैं लक्ष्य पे आ जाता हूँ। देखिए, अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट, आई एम अंडरस्टैंडिंग अराउंड 20। वो उन्होंने अगेन समय मुझे नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक बताया है कि अगर मैं 39,000 इन्वेस्टमेंट करूं तो मैं कितना इकट्ठा कर पा रहा हूं। देखिए, अगर 5 करोड़ इकट्ठा करना है तो फिर आपको 39,000 की एसआईपी अराउंड 22 इयर्स के लिए करनी पड़ेगी। ओके, दैट इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मगर मैं ऐसा चाहूंगा कि आपकी जो 39,000 की जो एसआईपी आप कर रहे हो, उसमें आप 5 to 10% का आप एनुअल टॉपअप करोगे, तो ये 22 इयर्स काफी हद तक नीचे आ जाएगा। प्रोबेबली से लाइक एनीवेयर बिटवीन 12 to 16 17 इयर्स में अच्छी तरह से वो अपना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। मगर प्रोवाइडेड 5 to 10% एनुअल टॉपअप करे तो। दीपाली जी, ओके, तो पहले पोर्टफोलियो पर राय बता देते हैं। काफ़ी सारे फंड्स हैं जिनसे आपको निकलने की सलाह है। छोटा कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो रखें, ये लगातार हमारे तमाम एक्सपर्ट्स कंसिस्टेंटली शो में बताते हैं। ज़्यादा फंड्स रखने से ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे। क्रिस्प पोर्टफोलियो और एक राइट पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। अब आपका नया पोर्टफोलियो कैसा हो, जिन फंड से आपको निकलना है वो अपनी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, कैनरा रुबेको स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 5 फंड्स रखिए। बाकी फंड्स की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप इसी एसआईपी के साथ चलेंगे तो 22 साल का समय लगेगा 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के लिए। अगर आप स्टेप अप करते हैं हर साल तो डेफिनेटली आप इस गोल को समय से पहले पूरा कर लेंगे। चलिए, तो ये रही सजेशन आपके लिए। अब पूछ लेते हैं ऋषभ के टॉप 4 फंड्स, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऋषभ की चॉइस के हिसाब से एक नया पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्रिएट करना चाहते हैं। ऋषभ, बताइए आपकी चॉइसेस। दीपाली जी, क्योंकि आज हमने एक्टिव और पैसिव की हमने चर्चा की है, तो मैं चाहूंगा कि मैं ऐसा ही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करूं कि थोड़ा बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो और पैसिव पार्टिसिपेशन भी हो। तो मेरे टॉप 4 फंड्स ऐसे आ रहे हैं। देखिए, एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड, जो कि लार्ज कैप फंड है, इंडेक्स फंड है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, जो कि एक फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप ले लीजिए मोमेंटम स्ट्रेटेजी का। अगेन दैट इज ऑल्सो स्मार्ट बीटा पैसिव फंड। तीसरा फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एक्टिव फंड है। और चौथा है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। बेसिकली इसमें ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी भी है, मोमेंटम स्ट्रैटेजी भी है, वैल्यू स्ट्रैटेजी भी है, और कॉन्ट्रा विद अ मिक्स ऑफ एक्टिव और पैसिव फंड। दीपाली जी, ओके, चलिए, तो ये रहे ऋषभ के टॉप 4 फंड्स, आपकी स्क्रीन पर आप नोट कर लीजिए। थैंक यू ऋषभ शो में आने के लिए और एज यूजुअल हमारे व्यूअर्स की मदद करने के लिए, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।